रूटीन अप्रोच, ब्रेनी अप्रोच या जुगाड़ वाला अप्रोच। मोटिवेशन नहीं रही सर। नीट के दिन जो पहले आए थे मोटिवेशन बहुत थी कि भाई करना है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है नीट 2024 एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट जाहिद सर जो कि बायोलॉजी पढ़ाते हैं वो आपको टिप्स देंगे, मोटिवेशन देंगे, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अच्छी खासी टिप्स लेके जाओ। ओके, अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर जाहिद। बच्चों की ह्यूज डिमांड पे सर नीट 2024 को 2-3 महीने के बच्चे हैं सर, बायोलॉजी में तो पढ़ रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, लेकिन सर याद नहीं रह रहा है। कुछ ऐसा बोल दो याद हो जाए। बट आई टेल यू देयर इज अ मंत्र फॉर श्योर, एंड द मंत्र इज 3 R's। 3 R है भाई, ये कर लो हो जाएगा आपका। तो ये 3 R क्या है? इट इज रिविजन, रिविजन एंड रिविजन। देयर इज नो शॉर्टकट, आई स्वेयर बाय गॉड। देयर आर पीपल हु विल से भाई बादाम खाओ, अखरोट खाओ, वो खाओ, ये खाओ, लेकिन जो अपना एक्सपीरियंस है, जो रियलिटी है, इज दैट only one mantra that is with you is to revise। आपने वो इंग्लिश में वो बात सुनी होगी, I am forgetting my own face maybe because I removed all mirrors from life। इंसान अपनी शक्ल भूल जाता है। सो भूलना एक रूटीन प्रोसीजर, एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए there is only one success mantra as per like biology। if you want to revise it, if you want to memorize it, is the revisions। more and more revisions you do, better it will be for you। is that fine? चलो ये बात बोल दी मैंने, रिविजन के बगैर बड़ा कोई मंत्रा है नहीं। अब सर अप्रोच कैसे हम रखें, कैसे हम बायोलॉजी में 360 में से 360 एस्पायर कर सके या टारगेट कर सके। बेटा इफ यू नो, यहां पे 3 टाइप के अप्रोच है जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, लाइक जिनकी वजह से उन्होंने नीट में दे हैव क्वालिफाइड द नीट। 3 अप्रोच। जो सबसे पहला अप्रोच है रूटीन अप्रोच, और मेरे हिसाब से इज अ क्लीशे अप्रोच। बहुत सारे बच्चे, यहां तक कि आप भी, बहुत सारे बच्चे यही वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जहां आप एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो, एंड आफ्टर दैट रीडिंग द एनसीईआरटी व्हाट यू डू, यू गो एंड सॉल्व द ऑब्जेक्टिव बुक्स। दैट इज अ रूटीन लाइक थिंग दैट एवरी स्टूडेंट डज एक्चुअली। हाँ बेटा, देयर इज नो बैड इन फॉलोइंग दिस अप्रोच। बहुत बढ़िया अप्रोच है कि, एंड आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स दे हैव क्वालिफाइड लाइक डिफरेंट एग्जाम्स बाय दिस अप्रोच ओनली। दे रीड द लेसन एंड देन दे गो फॉर द ऑब्जेक्टिव्स। नॉट अ बैड अप्रोच, आई टेल यू। बट as per like as far as me, if you ask me that you are left with 2-3 months, 2-3 महीने हैं, तो कुछ ऐसा बोल दो जहां कम टाइम पे हम हाईएस्ट यील्ड लाना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन में। सो बेटा राइट नाउ इफ यू वांट टू आस्क मी ऑन दिस, देन आई विल टेल यू, आप क्या करो, यू फॉलो अ ब्रेनी अप्रोच। ये वाला अप्रोच फॉलो करो बेटा, ये वाला ब्रेनी अप्रोच फॉलो करो। ब्रेनी अप्रोच में क्या है बेटा, व्हाट यू डू इन दिस अप्रोच, आप एक अच्छी सी ऑब्जेक्टिव बुक लाओ, कोई भी अच्छी सी बुक, ऑब्जेक्टिव बुक लाओ, एंड ट्राई टू सॉल्व दैट ऑब्जेक्टिव बुक टू अ लेवल। अगर आपको एक ऑब्जेक्टिव भी नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं है, आप सॉल्व करते जाओ। जैसे कोई ऑब्जेक्टिव आपने सॉल्व किया और पता है कि अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, आप देखो, गो एंड ओपन द एनसीईआरटी, गो एंड ओपन द स्टैंडर्ड बुक और चेक करो कि इस क्वेश्चन का ये आंसर क्यों है। ठीक, तो आप एक उल्टा अप्रोच ले लो इसको। इससे क्या होगा, इससे मेमोरी ज्यादा आपको याद जल्दी जल्दी रहेगा एंड फॉर लॉन्गर टाइम रहेगा। देयर इज अ सर्किट इन द ब्रेन known as memory circuit, known as Papel circuit, and what I believe, what we believe is that वो जो सर्किट है वो इन चीजों से ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। आप रेसिप्रोकल अप्रोच रखो, आप पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो एंड देन जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं हो रहा है, गो एंड लुक टू द एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से वो कांसेप्ट समझो और वो खुद ही आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद आएगा, दिमाग में बस जाएगी बात। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। एंड देन मेरे बेटे, अब कोई बच्चा है जिनको ये दोनों अप्रोच फॉलो नहीं करना चाहता, ना तो वो भाई रूटीन क्लीशे अप्रोच फॉलो करना चाहता है, ना तो वो ये ब्रेनी वाला अप्रोच फॉलो करना चाहता है जहां पे आपका जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज्यादा हेल्प हो जाएगा उससे। तो वो कहता है सर आई हैव सीन, आई बीन टीचिंग डियर स्टूडेंट्स 10-12 साल से, टू बी प्रिसाइज 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूं अभी। तो बच्चे कहता है सर कोई जुगाड़ वाला अप्रोच बोल दो, कुछ ऐसा कर दो वहां क्वेश्चंस आ जाए, हम सॉल्व सीधे ना, कुछ गेस्ट पेपर टाइप हमें दे दो कुछ क्वेश्चंस। सो बेटा आपने सुना होगा वी एट इमर्ज, इमर्ज जो है, मिशन ई होप और जो काय है, हम तीनों इंस्टीट्यूशंस जुड़े हैं अंडर वन कॉमन प्लेटफॉर्म इमर्ज। तो थोड़ा एडवर्टाइजमेंट भी यहां होनी चाहिए। तो हम एक नीट के लिए कुछ वीडियो सीरीज लाने वाले हैं, और आई टेल यू फ्रॉम बायोलॉजी साइड वी आर गिविंग यू अबाउट 300 क्वेश्चंस, एंड यू कैन एक्सपेक्ट, जुगाड़ वाला अप्रोच है भाई, यू कैन एक्सपेक्ट around 90% questions in NEET from those videos only, और 300 सवाल होंगे। तो if you are able to ace or if you are able to watch those 300 questions, आपका इंशाल्लाह 90% I tell you इंशाल्लाह हो जाएगा आपको बेटा उन वीडियो से। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो दैट्स व्हाट आई हैव टू टेल टू यू। एंड देन कुछ बच्चों का ये भी है सर, मोटिवेशन नहीं रही सर। नीट के दिन जो पहले आए थे मोटिवेशन बहुत थी कि भाई करना है, लेकिन जब एक महीना गया, दूसरा महीना गया, तीसरा महीना गया, एंड बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन दैट वी नो, आप डिले करते हो, कल करूंगा सर, एंग्जाइटी हो रही है, अभी कुछ नहीं हो पाया सर, कुछ मोटिवेशन दे दो। सो बेटा मैं आई एम नॉट माई सेल्फ ए गुड मोटिवेशनल स्पीकर, आई टेल यू, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन एक बात आपको बोलूं कि don't let external motivation be a driving force for you. External motivation should not be a driving force for you in life. There should be a fire within.
भाई आग अंदर लगी होनी चाहिए, जब आग अंदर लगेगी ना तभी जाके तो लाइफ में कुछ करेगा बेटा। ये जो बाहर की मोटिवेशन है ना, ये फेड अवे हो जाती है। अभी वीडियो देखा कोई मोटिवेशनल स्पीकर का, फेड अवे हो जाएगा। Is that fine? So there should be something within that kind of drives you each day, that drives you crazy each day. Like अपनी ममा का देख लो, अपने पापा का देख लो, अपने भाई का देख लो, how they have put their like everything for your sake. उन्हें कितनी मेहनत की आपके लिए। So that should be the kind of driving force for you in the life and for the NEET also. Still, अगर क्योंकि I'm not a good motivational speaker, I'm attaching a clip with this video that will surely help you. You watch that video. बाकी मेरे बेटे, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह bless you all. Best of luck. कहा गया है दोस्तों, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा, दम है तो मिटा कर दिखा। किस्मत की एक कमाल की बात है, किस्मत की एक कमाल की बात है, वो पलटती जरूर है लेकिन मेहनत की दम पर पलटती है। तो थैंक्स अ लॉट जाहिद सर, आपने इस वीडियो के लिए टाइम निकाला। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट्स में डॉक्टर और साथ में अपना नाम जरूर लिख लें ताकि उससे भी आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।